दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आपको बता दें, आंगनबाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। साथ ही एक हमें पत्र देखने को मिल रहा है। पहले तो पत्र से शुभारंभ करेंगे। जो निर्देश जारी हुए हैं, शासनादेश आया है, इसके तहत क्या नियम है आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दरअसल गाय देने का ऐलान किया था। किसको गाय देने का ऐलान किया था? अति कुपोषित बच्चों को। लेकिन बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर गाय देने का प्रावधान शुरू कर दिया गया, परंतु बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जो परमिशन का इंतजार कर रहे थे, यानी कि शासनादेश का इंतजार कर रहे थे। उनको शासनादेश मिल गया है। 12 तारीख को यह पत्र जारी हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है 12 सितंबर, और भुवनेश कुमार प्रमुख सचिव इनके द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया गया है। जो विषय है आपको बताते हैं, महिलाओं, बच्चों एवं अन्य वर्ग में कुपोषण की दर को कम किए जाने के संबंध में यह पत्र जारी हुआ है और अवगत कराया गया है कि पोषण जो है समृद्धि की नींव है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए पोषण अभियान का उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग में व्याप्त कुपोषण की दर में कमी लाना है। ये बात जो है सचिव ने कही है, और सचिव ने ये भी बताया है कि उक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने में गोवंश की अत्यंत उपयोगिता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक परिवार में गोवंश की उपलब्धता होने से दूध की उपलब्धता होगी, जो बच्चों एवं माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के स्तर को बेहतर करने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत करके यह निर्णय लिया गया है कि कुपोषित बच्चों के परिवारों जिनके पास गाय रखने का स्थान हो और तथा गोपालन के इच्छुक हो, यानी कि गाय पालने के इच्छुक, ऐसा नहीं कि जबरन गाय दे जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे नियम और शर्तें पूछ रहे थे, तो नियम शर्तें आज इस खबर में आपको देखने को मिल रही होंगी और समझ रहे होंगे आप लोग। आपको बता दें, निराश्रित बेसहारा गोवंश आश्रय स्थलों से जो गाय होंगी उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें, जो शासनादेश है उसके अनुसार इच्छुक लोगों को ही ये गाय मिलेंगी, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में जगह होगी उनको ही गाय मिलेंगी। अगर वो किराए से रह रहे हैं तो गाय पाल नहीं पाएंगे, स्वाभाविक तौर पे तो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जगह है आपके पास, आप इच्छुक भी हैं, तो गाय को ले सकते हैं। और शासनादेश में मुझे दिखाई दे रहा है कि गौवंश आश्रय स्थल विषय परामर्शी मार्गदर्शनों के प्रस्तर 5 में गौवंश को किसानों पशुपालकों को सुपुर्दगी किए जाने का उल्लेख है, और जिला अधिकारी जनपद के ऐसे इच्छुक कृषकों, कृषि पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करेंगे जो निराश्रित गौवंश को पालने के लिए तैयार है। ठीक है, पहली शर्त होगी। अब हम आपको बहुत अहम जानकारी और दे रहे हैं, वो भी सुनिएगा। जिलाधिकारी द्वारा 30 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि संबंधित कृषकों, पशुपालकों या अन्य व्यक्ति के बैंक खातों में प्रतिमाह डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए हस्तांतरित की जाएगी। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा 900 रुपये महीने मिलेंगे। अब आपको बता देते अहम चीज़, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाते फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते। लाइक जरूर किया करें। साथ ही कमेंट में बताइएगा कौन कौन गाय लेने को इच्छुक है। अगली जो लाइन दी गई बड़े ही अहम लाइन है। निराश्रित बेसहारा गौवंश जिनमें ईयर टैग अनिवार्य होगा। ईयर टैग यानी जो कान में टैग लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने गाय ले ली, आपने गाय बेच दी और 900 रुपये आप महीने प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ईयर टैग अनिवार्य होगा। जो इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को सरकार या जिला प्रशासन द्वारा गाय दी जाएंगी, उनमें ईयर टैग अनिवार्य होगा, यानी वो गाय आप बेच नहीं सकते हैं, ये शर्त होगी। और छुट्टा भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, छुट्टा भी नहीं छोड़ेंगे। उन गायों को अगर छुट्टा छोड़ा गया तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। और गाय रखने का स्थान भी बताना होगा। गौपालन के इच्छुक हों तभी ये गाय आपको मिलेंगी। और प्रमुख तौर पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत यह गाय दी जाएंगी। यदि लाभार्थी चाहे तो गाय दिए जाने से पूर्व उसे गौ आश्रय स्थलों पर उपलब्ध गायों में से गाय चुनने का भी अवसर दिया जाएगा। गाय प्रदान किए जाने की कार्रवाई यथासंभव जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी, और पात्र एवं इच्छुक परिवारों की सूची उपलब्ध कराए जाने का दायित्व बाल विकास पुष्टाहार विभाग का होगा। तो ये जानकारी जो है प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश जो है भुवनेश कुमार द्वारा जारी पत्र में दी गई है। समस्त जिलाधिकारियों को यह पत्र भेजा गया है। तो बहुत ही अहम जानकारी थी जिसको हमने आपको बताया। अगली खबर आपको बताते हैं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों को आयुष रक्षा किट बांटी गई है। खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के कोटद्वार से। दरअसल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एवं बाल कल्याण समिति को आयुष रक्षा किटों का वितरण किया गया है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयदीप सिंह बिष्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
आयु सुरक्षा किट की उपयोगिता एवं कोरोना महामारी के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का इस्तेमाल करने तथा नियमित रूप से अंतराल में हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर खान पान, स्वच्छता आदि के बारे में भी अहम जानकारियाँ दी गई हैं। तो चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। बिहार के मधुबनी चलते हैं। बिहार के मधुबनी से खबर आ रही है, आंगनबाड़ियों का आखिरकार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला क्या है आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 17 सूत्री मांगों को लेकर 31 अगस्त से जारी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का सांकेतिक हड़ताल अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो गया है। आपको बता दें, घोघरडीहा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 31 अगस्त से सांकेतिक हड़ताल पर थी और इसी बीच सरकार ने सेविकाओं की मांगों पर कोई विचार नहीं किया। आंगनबाड़ियाँ कह रही थी कि अगर सांकेतिक हड़ताल से ही सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर विवश होंगी, और ऐसा ही हुआ। आंगनबाड़ियाँ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ चुकी हैं और बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन प्रखंड अध्यक्ष जो है ममता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जब तक उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा यानी कि तृतीय श्रेणी आंगनबाड़ी वर्कर, चतुर्थ श्रेणी सहायिका को दर्जा नहीं दिया जाता है और इसी के साथ ही 21 और 15,000 रुपये वेतन नहीं दिया जाता है, और ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। और भी मांगे हैं, टोटल 17 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। सहमति व्यक्त करते हैं तो ये लिखिएगा कमेंट में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हौसलों से आप कुछ भी कर सकते हैं, हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जुनून है तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही वाक्य हमें निकल कर आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो है पुत्र, उसका यूपी पीएससी में चयन हो गया। दरअसल अभी 2 दिन पहले यूपी पीएससी का परिणाम जारी हुआ और ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी के पुत्र का चयन हुआ। निश्चित तौर पर काफ़ी सराहनीय बात है। इसी कारण से ये खबर हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से खबर देखने को मिल रही है। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पुत्र ने यूपीएससी परीक्षा 2018 का जो परिणाम निकला है इसमें सफलता अर्जित कर ली है। खुशियों की लहर है। और सुमेरपुर क्षेत्र के स्वासा बुजुर्ग गांव निवासी आलोक सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से की और बाद में इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। इसी के साथ ही अभी जब यूपी पीएससी का रिजल्ट निकला तो इनका सिलेक्शन हो गया। आपको बता दें, मां संतोष सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर तैनात हैं। आलोक सिंह का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो अभी परिणाम निकला इसमें चयन हो गया। इसके बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है। निश्चित तौर पर ये काफ़ी अहम है क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी का पुत्र हुआ है। निश्चित तौर पर आप भी शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। अति कुपोषित बच्चों के घर वालों को सीडीओ ने आखिरकार गाय दे ही दी। जौनपुर से खबर है। आपको बता दें, बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने को लेकर चलाए जा रहे पोषण माह कई मायनों में अहम है। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों ने जहां 324 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने का ठाना है। जैसे कि हमने आपको खबर बताई थी, उद्यमियों ने कहा है अति कुपोषित बच्चों को हम स्वस्थ करेंगे और अपनी जितनी कमाई होगी उसमें से कुछ प्रतिशत जो है इन बच्चों को डोनेट किया जाएगा। ज़रूरतमंद परिवार को 900 रुपये और गाय की भी मदद दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जगह जगह आयोजित जागरूकता शिविरों में पोषण युक्त भोजन को लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। आपको बता दें, सीडीओ सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, यहाँ उद्यमी संघ बैठक की उन्होंने और बच्चों के पोषण को लेकर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद 10 उद्यमियों ने 324 कुपोषित बच्चों की सेहत सुधारने की जिद पकड़ी है। जिद का मतलब ये है उन्होंने ठान लिया कि हम भाई बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे और कुछ हिस्सा जो है अपनी कमाई का डोनेट करेंगे। तो बहुत ही अहम बात है। आपको बता दें, सीएम ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौशाला में रह रही दुधारी गायों को दिए जाने का, कुपोषित परिवारों को दिए जाने का ऐलान किया था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही आंवला, पपीता, सहजन आदि पौधे भी लगाए गए हैं। अगर आप भी अच्छा काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप इस नंबर पर आप अपना अच्छे काम की वीडियो, ऑडियो तो नहीं, वीडियो और फोटो भेज सकते हैं। हम आपकी अच्छे कामों की वीडियो को चलाने का काम करेंगे। खैर, अगली खबर हमें देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के कन्नौज से। पोषण माह की प्रगति से डीएम खफा हो गए। अब खफा हो गए तो जाहिर सी बात है फटकार लगाई होगी। चलिए बताते हैं पूरी खबर। 30 सितंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय माह की प्रगति से डीएम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, 20 सितंबर तक लाल, पीली और हरी श्रेणी के बच्चों को चिन्हित करना है। उत्तर प्रदेश से खबर बता रहे हैं डीएम जो यहाँ के राकेश मिश्रा ने कहा, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहजन व फलदार पौधे लगाए जाएंगे। जैसा हम जानकारी अभी तक आपको दे ही रहे थे। उद्यान विभाग की सहायता से नेहरू युवा केंद्र व आईसीडीएस विभाग के बीच सामंजस्य बनाकर सहजन व अमरूद के पौधे रोपण व जागरूकता के लिए समूह सखी गठित करने के लिए भी कहा गया है। डीएम ने ऑनलाइन सेमिनार करने को लेकर भी अपनी बात रखी है और कहा है साथ ही लाल और पीली श्रेणी के
श्रेणी का जो बच्चा है मिलने वाले परिवार को सर्वे छूटने की कार्रवाई की चेतावनी दी। यानी जो है अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाए। ऐसे बच्चों को 108 नंबर की एम्बुलेंस से एनआरसी वार्ड के लिए रेफर करने के लिए भी डीएम ने कहा है। अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य व आईसीडीएस विभाग को लेकर काम करने व उनका महत्व बताया है। स्कूलों में किचन गार्डन, पोषण वाटिका बनाने के लिए भी कहा गया है। आपको जानकारी दे दें, एंजीटन टेस्ट का लक्ष्य पूरा करने के लिए भी डीएम ने कहा है। डीएम ने डीएसओ के गुप्ता से भी कहा है कि सर्वे के दौरान राशन कार्ड धारकों का भी सत्यापन किया जाए। दूसरी ओर आरटी-पीसीआर किट एवं एंटीजन टेस्ट किट से भी दी जाने वाली सभी टेस्टिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि डीएम थोड़े से नाराज़ दिखे। उनका कहना रहा कि लापरवाही ना बरती जाए। पोषण माह की प्रगति को लेकर जब उन्होंने जानकारी प्राप्त की तो उनमें नाराज़गी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर आपको हम बता रहे थे। बात कर लेते हैं जाते जाते बिहार से। हमने एक खबर आपको बताई थी कि बिहार में समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी कर्मियों की सूची मांग रहा है। कितने बच्चे हैं, स्वच्छता को लेकर क्या सिचुएशन है, केंद्र के आसपास गंदगी तो नहीं रहती है, जगह पर्याप्त है या फिर नहीं। अहम बात है बच्चे आ रहे हैं या फिर नहीं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे कम होंगे उन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा। ये जैसी खबर बिहार से आई और बिहार से खबर आने के बाद हमने खबर प्रेजेंट की तो बहुत सारे आंगनबाड़ी कर्मियों में हड़कंप मच गया। निश्चित तौर पर हड़कंप मचना ही था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लगातार आंगनबाड़ियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बच्चे बहुत ही कम मात्रा में हैं। चूँकि जो लोग हैं जिनके माता पिता हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पहले प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, फिर जाकर आंगनबाड़ी केंद्र भेजते हैं। इसी कारण से शहरी क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं वहाँ पर बच्चे नाम मात्र के आते हैं, लेकिन जो आंगनबाड़ी कर्मी होते हैं उनके रजिस्टर में काफ़ी बच्चे चढ़े होते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक तरफ आंगनबाड़ी कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है और एक तरफ बिहार सरकार अपने ही ढर्ले पर चल रही है। और वाकई में सरकार कह रही है अब जैसे आंगनबाड़ी कर्मियों के जो बच्चे हैं पास के आंगनबाड़ी कर्मियों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आंगनबाड़ी कर्मी कार्यकर्ता सहायिका जो लगी है केंद्र पर उसका क्या होगा, इसके बारे में भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और इस विभाग में बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स ऐसे हैं जो 2, 5, 10 साल से नहीं लगभग 20-20 साल से काम कर रहे हैं। इससे भी ऊपर का समय हो गया है। अब अगर उन वर्करों को इस आधार पर हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनका क्या होगा। उत्तर प्रदेश में भी सरकार मनमानी कर रही है। 62 साल की आयु में आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट दे दिया गया। इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, लगातार मांग पत्र संगठन के जाने के बाद भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रहा। सवाल बस यही है कि 62 वर्ष में आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट कर रही है सरकार। का कहना है कि ठीक है अब इन लोगों को रिटायरमेंट राज्य कर्मचारी के हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, आप राज्य कर्मचारी के हिसाब से रिटायरमेंट कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि राज्य कर्मचारी के हिसाब से इनको दर्जा भी तो दिया जाना चाहिए। नई पेंशन स्कीम में भी प्रावधान है कि एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अगर 2005 के पहले के कर्मचारी हैं तो आपको पेंशन की सुविधा मिलेगी। नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं जो एक बार बन जाते हैं पूरे ज़िंदगी मौज काटते हैं। इनका वेतन दुगना कर दिया जाता है। अच्छा खासा इनको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है। हालांकि सरकारी सैलरी नहीं मिलती, इनके बाद फंड इतने मिलते हैं। मैं अगर इनके व्याख्यान करने लगूँ इनके बारे में तो वाकई में इनका वेतन दुगना करने की ज़रूरत क्या थी सरकार को। आंगनबाड़ी कर्मियों का वेतन दुगना क्यों नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। सांसद विधायकों की तो चिंता है, बल्कि ऑलरेडी इनके पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं और टैक्स भी नहीं लगता है। हर प्रकार की छूट इन्हें उपलब्ध है। इसके बावजूद भी सरकार छोटे जो निचले वर्कर हैं, मानदेय कर्मी है, संविदा कर्मी, इनका उत्पीड़न क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश से दरअसल एक खबर हमें और देखने को मिली है। उस खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब जो सरकारी भर्तियाँ होंगी 5 साल के लिए संविदा के तौर पर होंगी। वाकई में इस खबर को पढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश का बेरोजगार युवा हैरान हो गया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस चैनल पर ये बात नहीं होगी। पूरी बात आपको, पूरी जानकारी जो हम देंगे JMH न्यूज़ चैनल पर देंगे और उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस लिंक के माध्यम से उस खबर को देख सकते हैं। साथ ही कम्युनिटी टैब में भी आपको लिंक मिलेगी। पूरा विश्लेषण आप कर सकते हैं, इस खबर को देख सकते हैं। बहुत ही काम की खबर बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम लड़ाई जो है आंगनबाड़ी कर्मियों की भी लड़ना चाहते हैं, युवाओं की भी लड़ना चाहते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये लोग परेशान हैं। मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी, युवा बेरोजगारी के कारण तंग है। इसी कारण से हम जो लड़ाई है, जो सच्चाई है, चैनल के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमें प्राप्त होती है। हम सिर्फ एक माध्यम है, एक सच्चाई जो है हमें प्राप्त होती है, हम आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। बस मैं यही चाहूँगा, अगर आंगनबाड़ी केंद्र को बिहार में बंद किया जा रहा है तो आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनकी नौकरी ना जाए। उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष में सरकार रिटायरमेंट कर रही है तो 5 लाख कम से कम एक राशि एक मुश्त दे दी जाए। रिटायरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका नियम है रिटायरमेंट कर दीजिए।
अगर आप कह रहे हैं कोर्ट से आंगनबाड़ियाँ हार गई हैं तो रिटायरमेंट कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख मानवता के लिए आपको देने चाहिए। अब आप लोग सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट में यस लिखिएगा। आज कम से कम 500 लोग यस जरूर लिखें कमेंट में, ताकि पता भी तो चले आपकी यूनिटी है। बहुत सारे आंगनबाड़ी वर्कर यस लिखने में घबराते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो यस लिखने से उनको कुछ हो जाए। भाई कुछ नहीं होगा, आप लोग साहस तो रखिएगा। प्रदर्शन करने आप लोग कम मात्रा में जाते हैं, यहाँ पर यस लिखेंगे नहीं तो भी आप बताइए यूनिटी नहीं है आपके अंदर। यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पर होनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा आप में यूनिटी है। और सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और इस खबर को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।